नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर वर्टैगो के फायदे और नुकसान के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वर्टैगो का कितना उपयोग हमें अपने गन्ने की फसल के अंदर करना चाहिए, कितनी इसकी मात्रा लेनी है, ये कितने दिन तक हमारी गन्ने की फसल के अंदर कार्य करता है, वह इससे होने वाले क्या क्या फायदे हैं और इससे होने वाले क्या क्या नुकसान हमारी खेती को या हमारी जमीन को हो सकते हैं। पूरी जानकारी किसान भाइयों इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। अगली वीडियो किसान भाइयों आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वे भी आप मुझे बताएं, मैं उसी टॉपिक पर अगली वीडियो बना करके आपको दूंगा। और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ कमेंट हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब बहुत जल्द देने की कोशिश करूंगा और आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गन्ने की फसल के अंदर वर्टैगो के फायदे और नुकसान। किसान भाइयों, वर्टैगो के अंदर दो टेक्निकल दिए हुए हैं, एक है थायोमेथोक्सम और दूसरा है क्लोरेट्रा नीली प्रोपिनल। किसान भाइयों, इसके अंदर थायोमेथोक्सम 1% मात्रा में पड़ा गया है और जबकि इसके अंदर क्लोरेट्रा नीली प्रोपिनल 0.5% फॉर्म में डाला गया है। किसान भाई, इसके अंदर ये दो टेक्निकल दिए हुए हैं, इनमें से एक टेक्निकल जो है हमारा कोरोजन के अंदर आता है, जिसे हम क्लोरेट्रा नीली प्रोपिनल कहते हैं। किसान भाइयों, यदि मैं बात करूं कि इसका उपयोग हमें कब करना चाहिए, तो किसान भाइयों गन्ने की फसल के अंदर वर्टैगो का उपयोग जो है आपको बरसात के मौसम में करना चाहिए। कभी भी आप वर्टैगो का उपयोग गन्ने की फसल के अंदर मतलब गर्मियों के मौसम में ना करें। जैसे मान लीजिए इस समय पर मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च के महीने में आप गलती से भी वर्टैगो का उपयोग ना करें। यदि आप गर्मी के मौसम में इसका उपयोग कर लेते हैं तो आपकी जो गन्ने की फसल होगी यह बिल्कुल बेकार हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर दो टेक्निकल दिए हुए हैं, जो थायोमेथोक्सम है और क्लोरेट्रा नीली प्रोपिनल है, और दोनों ही टेक्निकल बहुत ही ज्यादा हीट आपकी मिट्टी के अंदर, आपके खेत के अंदर पैदा कर देंगे, जिसे आप बहुत लगातार पानी देकर भी ठंडा नहीं कर सकते। और जब आपको इसे लगाना होता है तो उस समय पर बरसात होनी जरूरी होती है। तो किसानों, जब भी आपको वर्टैगो का उपयोग करना है तो बरसात के मौसम में ही करना चाहिए। बरसात के मौसम में मान लीजिए बरसात का मौसम शुरू हो गया तो एक या दो बरसात होने के बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फटेरे का उपयोग आप बरसात से 8 दिन पहले कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर दो टेक्निकल दिए हुए हैं, इसलिए इसका उपयोग आपको एक या दो बरसात होने के बाद ही करना चाहिए। यदि आप एक या दो बरसात के बाद इसका उपयोग करते हैं तो यह आपके गन्ने की फसल को लगातार बढ़ाता रहेगा, लगातार उसकी ग्रोथ करता रहेगा, और गन्ने की फसल जो आपकी रहेगी लगातार हरी भरी रहेगी और आपके खेत के अंदर कोई भी रोग फिर नहीं लगेगा। और किसान भाइयों, ये लगभग 4 से लेकर 5 महीने तक आपकी गन्ने की फसल को सभी रोगों से, सभी कीटों से बचा करके रखेगा। लेकिन शर्त इसके अंदर यह है कि आपके खेत के अंदर नमी लगातार बनी रहनी चाहिए। यदि एक बार भी नमी आपके खेत की टूटी तो इसका जो रिजल्ट है फिर वहीं पर खत्म हो जाएगा। मान लीजिए 2 महीने तक आपने गन्ने की फसल के अंदर नमी बनाकर रखी तो ये अच्छा रिजल्ट करता रहेगा, और अगर आपके खेत के अंदर नमी टूट गई है तो किसान भाई इसका जो रिजल्ट है फिर 2 महीने में ही खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी मैं डोज की मात्रा की आपको बता दूं, यदि गन्ने की फसल में इसका उपयोग की बात करूं तो लगभग आपको 3 से लेकर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से वर्टैगो का उपयोग अपने गन्ने की फसल के अंदर करना चाहिए। और किसान भाई, जिस दिन आप इसका उपयोग करेंगे उससे अगले दिन ही आपको एक सिंचाई अपने गन्ने की फसल के अंदर कर देनी चाहिए। ध्यान दें, गलती से भी आपने इसका उपयोग कर दिया और आपने पानी नहीं दिया तो आपकी फसल फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान आपकी फसल को पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो आपको सिंचाई का किसान भाइयों बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। किसान भाइयों, वर्टैगो के अंदर एक अच्छा ग्रोथ प्रमोटर भी मिक्स है, जो कंपनी ने मेंशन नहीं किया है, कंपनी ने लेबल के ऊपर नहीं लगाया। इसलिए आप जब इसका उपयोग करते हैं तो आपके जो गन्ने का साइज होता है, गन्ने का साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और गन्ने की जो मोटाई होती है वह नॉर्मली गन्ने के मुकाबले 1.5 गुना तक बढ़ जाती है। यानी कि मान लीजिए एक नॉर्मल गन्ने से लगभग 15 से लेकर 20% तक आपके गन्ने की मोटाई इससे बढ़ सकती है। और गन्ने की ग्रोथ तो किसान भाई बहुत ही शानदार होती है और बहुत ही अच्छा आपका गन्ना उत्पादन निकाल कर देने में सक्षम हो पाएगा। लेकिन वहीं पर मैं आपको बता दूं कि आप यदि इसका उपयोग 2 से 3 साल तक लगातार करते रहते हैं तो आपकी जो जमीन होगी, आपकी जो मिट्टी होगी, आपकी जो खेती होगी वह धीरे धीरे बंजर बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक टेक्निकल पड़े हुए हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो जमीन है, आपकी जो मिट्टी है, यह लगातार उपजाऊ बनी रहे, बंजर ना बने, तो इसका उपयोग आपको थोड़ा कम करना है और उसकी जगह पर आपको अपने खेत के अंदर गोबर की जो सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है, ये जो वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, इनका उपयोग भी आप लगातार करते रहेंगे तो आपकी जमीन अच्छी पैदावार भी देती रहेगी, अच्छी ग्रोथ भी देती रहेगी और आपकी जमीन जो है बंजर भी नहीं बनेगी। इसलिए किसान
भाइयों जितने भी ये खतरनाक इंसेक्टिसाइड हैं, जितने भी खतरनाक ये जहरीले खाद हैं, इनका उपयोग आपको कम करना है और इनकी जगह किसान भाइयों आप वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं या फिर गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद का उपयोग कर सकते हैं या फिर किसानों जो हमारी हरी खाद होती है उनका उपयोग भी कर सकते हैं। यदि आप इन खादों का उपयोग करते हैं, जो हमारी वेस्ट डिकम्पोजर हरी खाद है या फिर गोबर की खाद है, और उसके बाद इनका उपयोग करते हैं, तो आपकी जमीन बंजर नहीं बनेगी, आपकी जमीन लंबे समय तक अच्छा कार्य करती रहेगी और अच्छी फसलें आपकी आती रहेंगी। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब मैं बात करूं इसकी कीमत की है, कितने रुपए में आपको मिल जाता है, तो किसान भाई लगभग ये 1300 रुपए से स्टार्ट होकर के 1500-1600 रुपए तक मिलता है। हर दुकानदार जो है अलग रेट इसके बताता है। यदि आप चाहते हैं कि वर्टैगो असली और नकली की पहचान कैसे करें, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको तुरंत ही एक वीडियो बना करके दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि वर्टैगो ये असली है या फिर नकली है। असली वर्टैगो और नकली वर्टैगो की क्या पहचान है, उसके लिए मैं वीडियो बना करके दे सकता हूं। यदि आप फटेरे के बारे में चाहते हैं तो फटेरे के बारे में मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि फटेरा असली और नकली दोनों की क्या पहचान है, किस तरीके से किसान भाई पता लगा सकते हैं कि जो उनके हाथ में पैकेट है वह ओरिजिनल है या फिर लोकल है। उम्मीद है किसान भाइयों मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।